You guys know I am sucker for fragrance, but at the same time I'm very picky because मुझे हर कोई fragrance नहीं अच्छी लगती है. Sometime ऐसा होता है कि it's too sweet, it's too fruity, it's too woody कि मुझे हेडेक होना शुरू हो जाता है या मुझे मेरा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है या मुझे वॉमिट आना शुरू हो जाता है. तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस भी पसंद नहीं है जो मुझे हेडेक दे दे, मेरे माइग्रेन को ट्रिगर कर दे या मुझे वॉमिट आना शुरू हो जाए. और मुझे ऐसी फ्रेग्रेंस भी पसंद नहीं है कि बस अभी लगाई और थोड़ी देर के बाद ही ख़त्म हो गई, मुझे वो भी नहीं चाहिए. सो आई एम अ पर्सन जिसको एक ऐसी फ्रेग्रेंस पसंद है विच शुड बी very light on the nose but at the same time should be very long lasting. Fruity fragrances मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है. मुझे sophisticated, powdery, rosy, fresh floral fragrances ज़्यादा पसंद हैं. I don't like मोगरा, I don't like jasmine. तो इस तरह के अगर fragrances अगर आपकी choice है then I'm not the right person to talk about fragrances. You guys know मेरे पास कितने luxury perfumes हैं. मैं उनका एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, अपनी परफ्यूम कलेक्शन भी आपको दिखा चुकी हूँ. सो ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही लग्जरी परफ्यूम थे जो मैंने ट्राई करे हैं एंड बाय करे हैं. बहुत सारे ऐसे भी थे विच वर ऑन द काउंटर, मैंने ट्राई करे बट मुझे नहीं अच्छे लगे. बीट YSL, Dior, लाइक बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिनके परफ्यूम्स मुझे नहीं समझ में आते हैं. सो दीज आर द ओनली फ्यू वंस विच आई एब्सोल्युटली लव बट आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो आप और डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस एक्सप्लोर करते जाते हो. मेरी अब तक की लाइफ के सिर्फ ये परफ्यूम हैं जो मैंने ट्राई आउट करे थे. सो आई वॉज लुकिंग फॉर सम ड्यूप्स बिकॉज ऑफ कोर्स ये जो हाई एंड परफ्यूम्स होते हैं यू कैन नॉट यूज़ दैम ऑन एवरी डे बेसिस. सो मैं इनके ऑल्टरनेट्स ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से. तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं, ड्यूप्स बनाते हैं बेसिकली, जिसमें सबसे पहला ब्रांड आता है ज़ारा जिसने बहुत सारे ब्रांड्स के ऑल्टरनेट्स निकाले हैं. ऑफ कोर्स दे आर नॉट आइडेंटिकल बट सम बट थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, तो यू कैन गेट एन आइडिया कि वो वाली फ्रेग्रेंस कैसी होगी. तो ज़ारा के परफ्यूम पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी. बट आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ओन इंडियन ब्रांड विच इज़ EM5. ये इंदौर बेस्ड ब्रांड है. यहाँ से मैंने 5 परफ्यूम पिक करे थे, 3 अपने लिए और 2 अपने हस्बैंड के लिए. तो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं इन परफ्यूम्स को ट्राई आउट करते हुए. तो नाउ आई एम रेडी टू शेयर about my experience with EM5. So if you're interested then continue watching the video. So first of all अगर मैं इनकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये इस तरह के बॉक्स के अंदर आता है. वेरी स्लीक बॉक्स. सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस परफ्यूम के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी. इवन जो अंदर की पैकेजिंग है वो भी कुछ इस तरह की है. अंदर इन्होंने प्रॉपर ये इस तरह का बॉक्स आपको अलग से मिलता है जिसके बीच में इट्स लाइक दिस. तो इसके बीच में आपका परफ्यूम रहता है. तो मतलब काफ़ी स्टर्डी पैकेजिंग है. ऐसा नहीं है कि ब्रेकेज के चांसेस रहते हैं. यू सी डबल कोट ये हो गया एंड देन दिस इज द फाइनल थर्ड लेयर. और जो अंदर का परफ्यूम है दैट लुक्स समथिंग दिस. वेरी मिनिमल, वेरी स्लीक ग्लास बॉटल विद अ सिल्वर कैप ऑन इट. ऊपर ये इस तरह से इनका ये लेबल चिपका हुआ है. अपने हस्बैंड के लिए जो मैंने 2 परफ्यूम पिक करे थे उसमें एक था नोमैड जो कि लुई विटॉन के नोमैड वाली शेड का ड्यूप है और दूसरा था वुडी ऊद जो कि टॉम फोर्ड की काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है. इट्स वेरी सिंपल. जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो ना तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नोमैड, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको सारा इन्फॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि दिस वन इज इंस्पायर्ड बाय विच परफ्यूम. तो यहाँ मेंशन किया हुआ है ओम्ब्रे नोमैड जो कि ऑफ कोर्स लुई विटॉन का परफ्यूम है. तो आप इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इसमें नोट्स भी दिख जाएंगे एज वेल एज इस सेंट की स्टोरी भी आपको मिल जाएगी. और तो आप ये पढ़ भी सकते हो वहाँ पे जाके. बट फॉर दिस वीडियो इफ आई हैव टू टेल यू तो ये जो सेंट है दिस इज वुडी स्पाइसी ऊद लेदर वाली इसकी फ्रेग्रेंस है. इसके टॉप नोट्स में है रास्पबेरी, ग्रैनियम, स्मोकी ऊद, वुड. मिडिल नोट्स में है रोज, सैफरन एंड इंसेंस. बेस नोट में है बेंजोइन, पचौली एंड मस्क. सो एक चीज़ मैं अभी बता दूं इससे पहले कि मैं बाकी के परफ्यूम के बारे में बात करूं कि इफ़ यू आर अ पर्सन who wants to have a sniff of that महंगा वाला परफ्यूम
ऑफ कोर्स यू कैन नॉट गो टू द स्टोर एंड ट्राई एंड टेस्ट फॉर सम डेज एंड सी कि वो फ्रेग्रेंस आप पे कैसी जाती है, कैसी बैठती है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो भी जितने भी परफ्यूम्स होते हैं दे स्मेल डिफरेंट ऑन डिफरेंट बॉडीज़, क्योंकि हर इंसान का अपना एक खुद का नेचुरल बॉडी ओडोर होता है। जब ये फ्रेग्रेंसेस उससे मिलती हैं तो एक डिफरेंट फ्रेग्रेंस बनती है। सो यू नीड टू ट्राई एंड टेस्ट द फ्रेग्रेंस बिफोर यू परचेज। सो स्पेशली जब महंगे परफ्यूम्स की बात आती है तो यू नीड टू ट्राई देम फर्स्ट। तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप नहीं स्टोर पे या तो स्टोर अवेलेबल नहीं है, ऑफकोर्स लुई वुइटन का स्टोर हर जगह अवेलेबल नहीं है, एंड इफ़ यू प्लानिंग टू आस्क समवन कि हाँ कोई आपका बाहर से कोई आ रहा है तो वो लेके आए, बट उससे पहले आप चाहते हो कि आप पहले उसको टेस्ट कर लो कि वो आप पे कैसा जाना है, देन ट्रस्ट मी EM5 इज़ फॉर यू, क्योंकि इनके फ्रेग्रेंसेज आर वेरी वेरी सिमिलर। लाइक आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, दे आर दैट सिमिलर। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क तो डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज 500 रुपये में और 55,000 में फ़र्क तो डेफिनेटली है। दूसरा लॉन्ग लास्टिंग वाली चीज़ आ जाती है कि ऑफ कोर्स जो एक्चुअल परफ्यूम्स होते हैं वो थोड़े लंबे लास्ट करते हैं, ये जो ड्यूप्स होते हैं ये थोड़े कम लास्ट करते हैं, बस यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ कि इनकी फ्रेग्रेंसेज वेरी वेरी सिमिलर हैं। अगर आप पहले ट्राई करके देन बाय करना चाहते हो, बाहर से मंगवाना चाहते हो, देन EM5 इज़ फॉर यू। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैंने फ्रेग्रेंस अपने लिए ट्राई करी थी वो मेरे पास एक्चुअल परफ्यूम भी है, मैंने वो ट्राई किया हुआ है, एंड उसके बाद जब मैंने ये लिया तो इट वॉज वेरी वेरी सिमिलर। सो कमिंग बैक टू ओम्ब्रे नोमैड और नोमैड, दिस वन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे हस्बैंड की बॉडी पे लाइक उनको होता है कि यार खुशबू ही नहीं आ रही। मैंने कहा तुमको नहीं आएगी, जो सामने वाला है उसको आती है। तो ये वाली फ्रेग्रेंस उनकी बॉडी पे ओके गई है, लाइक बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि ओ मतलब कि मैं ऐसे क्रेजी हो गई उसको स्निफ करके कि ओ वाओ, वैसी वाली तो मुझे पर्सनली तो नहीं अच्छी लगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर मी इट वॉज मोर लाइक अ पान मसाला टाइप वाला फ्रेग्रेंस, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा। देन कम्स टू द सेकेंड फ्रेग्रेंस, दैट वॉज दिस वुडी ऊद, जो कि इंस्पायर्ड बाय है टॉम फोर्ड का ऊद वुड। तो आप देखोगे इनके नाम भी ना कुछ कुछ सिमिलर ही हैं, समझ जाओगे कि परफ्यूम कौन से वाले ब्रांड का है। सो अगर मैं इस वुडी ऊद फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, बट हाँ मेंस के लिए बेसिकली ज़्यादा फेमस है। तो ये एक स्पाइसी ऊद फ्रेग्रेंस है। टॉप नोट में इसके ह्यूऑन पेपर, कार्डेमम एंड ब्राज़ीलियन रोजवुड है। मिडल नोट्स में सैंडलवुड, रिट्रीवर और ऊद डला हुआ है। बेस नोट में वनीला है, टोंकन बीन है एंड एम्बर है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये एक ना शेडर वुड वैसी वाली फ्रेग्रेंस है, लाइक मुझे ये अच्छी लगी थी। दैट्स वाई मैंने अपने लिए भी एक इसी ब्रांड का लाइक टॉम फोर्ड का मैंने अपने लिए भी एक फ्रेग्रेंस मंगाया था, जो मैं बाद में बताती हूँ कौन सा। बट येस, दिस ऑल्सो स्मेल्स रियली नाइस ऑन हिम। ये भी अच्छी थी, बट अगैन अकॉर्डिंग टू हिम बहुत ज़्यादा लंबी लास्ट नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब उन्होंने लगाई है तो मुझे तो खुशबू आती थी, बट देन वो ऑफिस चले जाते थे तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर तक रहती है। पर जब वो शाम को आते थे तो हल्का हल्का वो सेंट आता था, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया है, वैनिश हो गया है, वो स्टिल यू कैन गेट दैट स्मेल। बट हाँ, वो उतना ज़्यादा प्रोजेक्शन जैसे वो टॉप नोट का प्रोजेक्शन आता है वैसा तो ऑब्वियसली नहीं होता है शाम तक वापस आने पे, बट हाँ इट वॉज अ गुड वन। सो आई वुड से कि अगर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि हाँ यार लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स आपको ये फ्रेग्रेंसेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसके लिए आपको फिर ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा। बट हाँ, ये ऐसे है कि हाँ इफ़ यू वांट टू स्मेल दैट एक्सपेंसिव और किसी एक मीटिंग में जाना है या थोड़ी देर के लिए, और इफ़ यू कैन रीअप्लाई दिस, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये स्पेशली इसलिए होती हैं कि जब आप डेली बेसिस में यूज़ कर लो, या आपको महंगा वाला लेने से पहले ट्राई करना है कि कैसा जाता है बैठता है आप पे, तब आप इनकी तरफ जा सकते हो। नाउ कमिंग टू माई 3 फ्रेग्रेंसेस जो मैंने पिक करी थी। सबसे पहले तो मैं वो बताती हूँ जो मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल भी स्मेल करी हुई है 2-3 बार अपनी बॉडी पे, एंड देन उसके बाद मैंने ये मंगाई थी, विच इज़ दिस फ्लोरा, जो कि इंस्पायर्ड बाय है गुची फ्लोरा। तो गुची फ्लोरा मैंने आपको बताया था बहुत बार कि मैंने स्टोर पे ट्राई किया था, यहाँ पे मैं लगा के आई थी एंड पूरी रात मैंने उसको स्निफ किया है, एंड आई गॉट क्रेजी फॉर दैट फ्रेग्रेंस। क्रेजी इन द सेंस कि इट्स नॉट like I was not as crazy as Chloe Liu or Victoria's Secret Bombshell, but yes, that was a very very nice fragrance. तो मैंने ढूंढा बट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग विच इज़ इंस्पायर्ड बाय गुची फ्लोरा। तो एक तो मैंने आपको बताया था
रॉल्स का स्विस अरेबिक वाला जो एक वेरिएंट है, दैट एंड दिस वन, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड ऑलमोस्ट सेम फ्रेग्रेंस। लाइक उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बस ये है कि उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिचनेस है, इसमें थोड़ी सी कम है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी ये एग्जैक्टली सेम है। इसके नोट्स की बात करूँ तो इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें पियोनी आती है, सिट्रस है, मैंड्रिन ऑरेंज है, मिडल नोट में इसमें एस्मेंथस एंड रोज़ है, बेस नोट में इसमें सैंडलवुड एंड पिचोली है। तो नाउ आई गेट इट कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली रोज़ सैंडलवुड वो वाली फ्रेग्रेंसेज इसमें हैं विच आई एक्चुअली लव। सो बहुत ज़्यादा रोज़ी नहीं है, बट ये रोज़ का हल्का सा हिंट है, और आई लव दिस वन। इट्स वेरी वेरी फ्रेश फ्रेग्रेंस, लाइक परफेक्ट फॉर द डे टाइम, ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। तो अगर आप गुची फ्लोरा नहीं अफोर्ड कर सकते हो, गेट दिस वन। बट हाँ ये है, अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो ट्राई टू यूज़ इट ऑन योर क्लोथ। बॉडी पे लगाओगे तो बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाएगी, कपड़ों पे थोड़ी ज़्यादा लंबी लास्ट करती है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन रीअप्लाई इट वेन एवर यू वॉन्ट, बट इट स्मेल्स अमेजिंग। सेकेंड फ्रेग्रेंस जो मैंने यहाँ से पिक करी थी, अब ये मैंने ट्राई नहीं करी थी पहले, मैंने स्निफ भी नहीं करी है स्टोर पे, आई जस्ट वॉन्टेड टू स्मेल इट कि हाँ ये कैसी है, क्योंकि मैंने अगेन इनके फाउंडर को इसके बारे में बात करते सुना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसको मंगा के देखते हैं। विच इज़ दिस रोज दे वॉ, वैसे तो रोज डेस वेंट्स लिखा हुआ है इस पे, बट जिसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट इज रोज दे वॉ, विच इज़ ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय लुई वुइटन का रोज दे वॉ। तो मेरे को था कि ठीक है मुझे ट्राई करके देखना है कैसा है। तो द टाइम आई हैव ओपन इट एंड sniffed it, it was slightly stronger than my taste, like जो मेरा टेस्ट है, मेरी लाइकिंग है, मेरे लिए जो प्रोजेक्शन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसकी, बट द टाइम इट सेटल्स डाउन ना, oh my god, this smells incredible, like I just love it। Can you see like कितनी ख़त्म हो, मतलब कितनी बची हुई है ये, it's almost over, I need to get a backup of this one, like it's amazing। Again जो सेंट प्रोफाइल है वो फ्लोरल है, फ्रूटी है एंड पाउडरी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आई लव पाउडरी फ्रेग्रेंसेज ना। इसके अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो टॉप नोट्स में इसके पीच है, ग्रीन नोट्स हैं और ब्लैक करंट है। मिडल नोट में है मे रोज़, टर्किश रोज़ एंड आयरिश। बेस नोट में है वाइट मस्क, शेडर, ऑरिस रूट्स एंड वायलेट लीफ एंड पेपर। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। ऑनेस्टली मुझे फ्रेग्रेंसेज एक्सप्लेन करनी नहीं आती हैं। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हेयर लाइक कैसी ये स्मेल करती हैं तो आई हाईली सजेस्ट कि आप इनके पेज को फॉलो करो, वहाँ पे जो इनके फाउंडर हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसी फ्रेग्रेंसेस हैं। तो आई कैन ओनली टेल यू द नोट्स एंड व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस। आई एब्सोल्युटली लाइक इट्स वेरी वेरी रिच फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस विच आई एब्सोल्युटली लव, एंड ये सेटल होकर बहुत अच्छी लगती है एंड इट्स क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग। आई नीड टू गेट अ बैकअप ऑफ दिस वन। सो जब ये हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसलिए बताऊँ, मैंने 2 बार यहाँ से ऑर्डर करा था। पहले ऑर्डर में था वो नोमैड और फ्लोरा एंड दिस रोज दे वॉ, और दूसरे ऑर्डर में थे ये टॉम फोर्ड का जो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया था वुडी वुड, और अपने लिए मैंने पिक किया था दिस ऑर्किड विच इज़ अगेन इंस्पायर्ड बाय टॉम फोर्ड का, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक ऑर्किड। तो उससे ये इंस्पायर्ड है परफ्यूम। इट्स अ अर्दी एंड वुडी एम्बर फ्रेग्रेंस, जिसके नोट्स में टॉप नोट्स में ट्रफल है, गार्डीनिया है, ब्लैक करंट है, यांग लैंग है, जैस्मिन, बर्गमोट, मैंड्रिन ऑरेंज एंड अमल्फी लेमन। मिडल नोट्स में है ऑर्किड, स्पाइसेस, गार्डीनिया, फ्रूटी नोट्स, यांग जैस्मिन एंड लोटस। बेस नोट्स में है मैक्सिकन चॉकलेट, पिचोली, वनीले, इंसेंस, amber, sandalwood, retriever and white musk. Honestly, this is not something which I am a fan of, and this and the woody oud, they both smell very very similar। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उन्होंने बस एक नाम चेंज कर दिया है, इसको फीमेल बना दिया है, उसको मेल बना दिया है, बिकॉज both of these fragrances are very very similar, very very similar। बस ये थोड़ी सी ज़्यादा I would say स्वीट है, वो वाली इतनी स्वीट नहीं है, बट दीज आर वेरी वेरी सिमिलर। तो दैट्स वाई यू कैन सी कि मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं यूज़ कर पाई हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग विच गोज़ वेल विद माई बॉडी केमिस्ट्री, बट दिस वन इज़ ऑल्सो रियली रियली गुड फ्रेग्रेंस, आई वोंट डिनाई द फैक्ट।
बहुत अच्छी है, बट हाँ जो मतलब मुझे जैसे रोजी पाउडरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है ये वैसी नहीं है, बट यस इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एंड आई थिंक यू विल लाइक इट। अगर आपको पान वाली फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगती हैं, नॉट एग्जैक्टली पान बट हाँ वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल वन। इस वाले ऑर्डर के साथ ना मैंने इनके ये सैम्पल्स भी ट्राई किए थे, जो इस तरह के छोटे छोटे वाइल्स में आते हैं। सो इनका ना एक और इस टाइम पे 12 मंथ्स का कुछ एक पैकेज कुछ चल रहा था, जिसमें इन्होंने हर महीने आपको 3-3 फ्रेग्रेंसेस या 5-5 फ्रेग्रेंसेस देनी थी। आई डोंट नो अभी वो वाली चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, बट यू कैन चेक। तो मैंने यहाँ पे एक ये ड्रॉप मंगाया था, एक मैंने इसमें फायर प्लेस और एक वन करके फ्रेग्रेंस है, मैंने ये मंगाई थी। ऑनेस्टली ये जो ड्रॉप वाली फ्रेग्रेंस है ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। आई कांट टेल यू कैसी है, बट ये स्वीट ही अच्छी है। और दूसरी है फाइन पैलेस, दिस वन इज ऑल्सो अच्छी है बट नॉट माई टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस। एंड दिस वन ये पार्क एवेन्यू के परफ्यूम जैसी लग रही है, ऑलमोस्ट पार्क एवेन्यू जैसा है दिस शेड वन। बट ये ना सेटल होके बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस बन रही है। जो ये वन वाला फ्रेग्रेंस है ना, दिस इज एम्बर टोबैको स्पाइसी एंड सिट्रस। दिस इज इंस्पायर्ड बाय डॉल्चे एंड गवाना का जो द वन है उसका, एंड दिस स्मेल्स रियली नाइस। लाइक सेटल होने के बाद जो बेस नोट आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है इसका। सो बेसिकली आप देखो जो भी आपको लगता है, जो भी आपके फेवरेट परफ्यूम्स हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर देम, तो आई थिंक ये वाली जो ऑप्शन है ना दिस वन इज़ रियली गुड। इसमें आपके एटलीस्ट 7-8 स्प्रिट्स तो आराम से आ जाएंगे और आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हो कि ये फ्रेग्रेंस आपके लिए है या नहीं। तो आप ये ट्राई कर सकते हो छोटे वाले, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बड़े वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि दीज फ्रेग्रेंसेज स्मेल्स very very identical to all those luxury perfumes because they have nailed it। बस हाँ ये है कि ब्रांड नेम नहीं है और उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, अदरवाइज दिस स्मेल्स वेरी वेरी सिमिलर। सो अब मैं क्लोई ल्यू ढूंढ रही थी यहाँ पे, बट अभी तक उन्होंने उसका नहीं परफ्यूम निकाला है। बॉम्बशेल इज डेफिनेटली देयर, ऑफ कोर्स फ्लोरा इज देयर, कैलेना हरारा गुड गर्ल इज ऑल्सो देयर। जो आपके ब्लैक ओपियम है YSL का वो भी वहाँ पे है, हालांकि मुझे पसंद नहीं है ब्लैक ओपियम, वो मैंने ट्राई किया है स्टोर पे, आई डोंट लाइक दैट फ्रेग्रेंस। बट कुछ भी आपकी ऐसी चॉइसेस है ना जो आप ट्राई करना चाहते हो, ट्राई द टेस्टर्स फर्स्ट दीज स्मॉल वाइल्स एंड देन गो फॉर द बिगर वन। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बजट में भी है। वांट टू ट्राई एंड टेस्ट द फ्रेग्रेंस, देन दीज वाइल्स आर फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि हाँ यू कैन इन्वेस्ट इन द एक्चुअल परफ्यूम, लग्जरी परफ्यूम, तो आप डायरेक्टली वो भी ले सकते हो। और इफ़ यू आर अंडर बजट तो आप इनके परफ्यूम्स भी ले सकते हो। दे आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट स्टिल अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो ऑफकोर्स कहाँ पे 55,000 और 25,000 और 30,000, कहाँ पे सिर्फ 500 और 600 रुपया। तो आई थिंक दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। So yeah, that was it. That's all about my experience on EM5 perfume. I'm definitely going to grab more fragrances. Of course, इस तरह के टेस्टर भी मैं और जो फ्रेग्रेंसेज मुझे समझ में आएंगी कि हाँ आई नीड टू ट्राई देम, तो मैं ऐसे सैम्पल्स में ट्राई करके एंड देन आई विल इन्वेस्ट इन द बिगर बॉटल्स। सो या ट्राई करना, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन ट्राई करके मुझे बताना, और अगर किसी ने ट्राई करे हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो कि आपने कौन सी फ्रेग्रेंस ट्राई करी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा EM5 के साथ। सो या दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल। थोड़ी सी भी हेल्प हुई है थम्स अप ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आगे आने वाले वीडियोज़ को आप मिस ना कर पाओ। नाम गाना सी यू माय नेक्स्ट, अंटिल देन टेक केयर।